इसमें सरकार 100% दोषी है ना। सरकार दोषी है बिना जी, तो उसी दोष को धुलने के लिए नए नियम लाई है। धुलने के लिए नियम लाई है। टीएटी पास हैं, बीएड हैं, तो जब बीएड और एसटीटी पास हैं तो फिर आयोग के माध्यम से हरक रहे हैं क्यों? बोल रहे हैं कि परीक्षा देने में आप लोग को डर कहाँ लग रहा है? इसके लिए ही तो सरकार बनाई है। सरकार का कहना है कि बेटर एजुकेशन हम लोग देना चाहते हैं स्कूल में। हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। अरे तो शिक्षा मंत्री आप ही के न है। पहले समझ जाइए बात। पहले किसान के आमदनी दुगनी करा देने क्या हुआ? किसान आज फटे हाल है, क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार और 2 करोड़ नौकरी 8 साल हो गया, हम तो 7 महीना में ला दिए। बड़का झूठा पार्टी। अरे तेरी का बड़का झूठा पार्टी इस्लामपुर। आप 2 करोड़ वाला पे काहे नहीं कुछ बोलते हैं? देखिए, उनका तो बोलना अनाप शनाप तो बोलेंगे, खाली कहेगा, करना तो कुछ है नहीं। पकौड़ा बेचे वाला आप भी बात बोलने लगे कि पकौड़ा बेच रहा है वो भी रोजगार कर रहा है। गलत बात। रोजगार एक आदमी को दे रहे हैं जिसका नाम है अडानी है। हाँ। रोजगार उसी को दे रहे हैं, सिर्फ अडानी को। दल कोई भी हो, हम लोगों को जो भी है चलते आए हैं। वो कहेगा हम बीपीएससी से आए हैं ना, आप नियोजित है ना, हमसे आप बात नहीं कीजिए, नीचे होकर बात कीजिए। आप ही जाते थे बहुत सारे स्कूल में, क्या लिखते? जनवरी लिखाते थे टीचर से, वो जनवरी किसी का फरवरी लिखते थे। आज कम से कम जब बीपीएससी के द्वारा जाएगा आपको कम से कम 2-4 कुछ शिक्षा देगा। ऐतिहासिक फैसला और जनहित फैसला बता रहे हैं मिथिलेश जी। और मिथिलेश जी ये भी बता रहे हैं कि शिक्षकों को नियोजन का नाम आप ही लोग के द्वारा दिया गया। सुशील मोदी जी तो कहते हैं कि भगवान भी आवेगा ना ऊपर से तो ये नियोजित को से नहीं मिलेगा। अब आज कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। बता नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय में। आपको ज्ञात हो कि 2-3 दिन पहले बिहार सरकार ने कैबिनेट का फैसला आया और उसमें बताया गया कि जो शिक्षक भर्ती का नियमावली है उसको बदलाव किया गया है। अब जो शिक्षक का बहाली होगा वो किसी आयोग के द्वारा होगा। अब इस फैसले के आने के बाद बिहार के जितने भी शिक्षक हैं और जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे वो सड़क पे उतर आए हैं। उनका कहना है कि जो सरकार का नियम है वो काला नियम है, हम इसका विरोध करते हैं। और जो अभी नियोजित शिक्षक हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। और वो लोग बता रहे थे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो जातिगत जनगणना होना है उसमें हम लोग अपना काम नहीं करेंगे। इस टॉपिक पर वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ प्रखंड में मौजूद हैं आरजेडी से अपना पक्ष रखेंगे मिथिलेश जी, शिक्षक संघ के नेता है विनायक जी, और बीजेपी के हैं वीरेंद्र गोप जी, और जेडीयू का पक्ष रखेंगे संजय साहू जी। सत्ता पक्ष के लीडर भी हैं, विपक्ष के भी लीडर हैं, और सबसे बड़ी जो बात है कि शिक्षक संघ के जो लीडर हैं वो है विनायक जी। हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। और जो पक्ष के नेता हैं क्या बोलते हैं मिथिलेश जी और संजय जी, इनसे हम जानेंगे कि सरकार का ये फैसला कैसा है। संजय जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। आपको भी स्वागत है। क्या बोलते हैं, चलिए, आपको भी, आपके चैनल को जो देख रहे हैं सब दर्शकों का भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। स्वागत है मिथिलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको चैनल को। देर ना करते हुए इस क्या बोलते हैं कि शो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए संजय जी, मामला एकदम क्लियर है कि कल इस्लामपुर में आपके नेता का पुतला दहन किया गया। शिक्षा मंत्री हो जाए या फिर उप मुख्यमंत्री हो जाए या फिर मुख्यमंत्री हो जाए, और शिक्षकों का कहना है कि हम लोग इस नियम का विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब पहले तो आपको हम ये खुशखबरी सुना देता हूँ कि आपने नेशनल चैनल में आज में फेसबुक पर देखें, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हम लोग के बीच के रहे हुए व्यक्ति नेशनल चैनल में आज से लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ रहा शिक्षक संघ की बात, शिक्षक संघ नियोजित लोग थे। आज मेरा सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया, कैबिनेट में डिसीजन लिया, जो बीपीएससी के द्वारा जो लिया जाएगा वो ऐतिहासिक फैसला है। और जहाँ तक रहा कि जिन लोगों को नियोजन से हुआ है उनको फिर 3-3 बार मौका मिलेगा, आप उनको मूल वेतनमान मिलेगा। इस तरह का काम बहुत बड़ा ऐतिहासिक माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया है। इसलिए इस तरह का बात, किस तरह पुतला जलन, इस सब तो लोकतंत्र में होते रहता है। बाकी बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, नीतीश कुमार का बहुत अच्छा कदम है, संजय साहू जी बोल रहे हैं। गोप जी कैसे देखते हैं? देखिए, वो जेडीयू के हैं तो बोलेंगे ही, कहे के मतलब। अच्छा, लेकिन इनको ध्यान रहना चाहिए कि शिक्षक का नियम बना रहे हैं और शिक्षक के हित में रह के बनाना चाहिए, जनता के हित के सवाल बनाना चाहिए, बच्चों के हित के सवाल बनाना चाहिए। तो बच्चों के हित के लिए ही तो सरकार बनाई है। सरकार का कहना है कि बेटर एजुकेशन हम लोग देना चाहते हैं स्कूल में। चलिए, हम भी चाहते हैं कि अच्छा एजुकेशन मिले, बिहार के लोग बच्चों को मिले, लेकिन इनका बहाली करना ही नहीं है। इनका सोच अंदर कुछ है, ऊपर कुछ है। ये ऊपर से अपना जो है दिखावा के लिए
अभी पेपर में पूरा टीवी चल में चल रहा था कि 3 लाख की बहाली बड़े पैमाने पर भर्ती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एनडीए की सरकार हम लोग जो बिहार में थे उस समय 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चालू हुआ है। अच्छा। है ना। और इसको करेंगे 3 लाख लोगों की बहाल कर रहे हैं। अब ऐसा देखिए, कहते हैं कि हम बीपीएससी से बहाल करेंगे, आयोग से करेंगे, आयोग से करेंगे, है ना। तो आयोग से करेंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपने जिस टीचर को आपने 16 साल 15 साल खटा दिया, है ना, उसका आपने बहुत सारे लोग दस्ता परीक्षा लिया, आपने ट्रेंड कराया, उसको कराया कहे के मतलब, और उसको इस कैटेगरी में भी शामिल कर रहे हैं कि आयोग करेगा। आपने टीईटी कराया, आपने एसटीटी कराया कहे के मतलब, तो इतना बड़े पैमाने पर बच्चों को दोहन आप कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। कितना तरह का प्रतियोगिता पास करने के बावजूद भी सरकार का तो साफ शब्द में ही कहना है ना गोप जी कि हम बेटर एजुकेशन चाहते हैं, और अगर वाकई में वो शिक्षक ट्रेंड है तो वो इस परीक्षा को शामिल कर लेती, फेस कर लें। देखिए, सोच सरकार का ठीक नहीं है। सोच है उनका कि बेटर एजुकेशन देंगे, है ना, लेकिन ऐसा कोई उनके दिल में उस तरह का बात नहीं है। ये नहीं चाहते कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो। ये कहूँ ना कहूँ न्यायालय मामला फंस सकता है, जान रहे हैं वो भी जान रहे हैं। अच्छा, जो मतलब कि 2019 से फिर जो इंतजार कर रहे थे फिर उनको और लंबा लटकना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? लंबा होगा नहीं, भारी नहीं होगा। अब तो आपने पेच फंसा के बीपीएससी से लेना है। आप तो इंतजार कर रहे थे, अभी तक आपने कर रहे थे कि इतना बहाली करेंगे, सब टी सब ऐसे जितना पास है सबका नौकरी दे देंगे बिहार के अंदर, सब लोग टीचर बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, सबका परिवार खुशहाल होगा। अब तो सब अंधेरे में रो रहा है। आपने देखा कि चौक चौराहे पर पढ़े लोग न हैं, पढ़े हुए लोग न हैं, जानकार लोग हैं। टीचर कौन बनते हैं? पढ़े लोग बनते हैं, जानकार बनते हैं, जिसका शिक्षा का ज्ञान होता है। अच्छा, शिक्षा का हाँ। और ये जो इन्होंने पास किया है, मुंह में राम बगल में छुरी के जैसा प्रलोभन दे करके, उसके खिलाफ में इतना जनाक्रोश है शिक्षकों में। चाहे आने वाले जो बहाल होने वाले लोग हैं या पहले से जो नियोजन में बहाल लोग हैं, चाहे हाई स्कूल का हो, आपका प्राथमिक विद्यालय का हो, मिडिल स्कूल का हो, सारे लोग रोड पर उतर गए हैं। अच्छा, सारे लोग रोड पे उतर गए मिथिलेश जी, और गोप जी कह रहे हैं, हाँ ठीक है, हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे। गोप जी कह रहे हैं कि सरकार बगल में राम, पता न अथी मन में राम बगल में छुरी वाला कहावत कह रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके बातों को? पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने 24/7 पर आप लिखेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे क्षेत्र के ही संपादक हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात है शिक्षक नियोजन नियमावली का, हाँ। तो हम कहना चाहते हैं कि बहाली 3 लाख घोषणा हुई है, उसमें मिडिल क्लास, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल 8,000 के लगभग या 6,000 के लगभग उसमें प्रधानाध्यापक के बहाली होनी है, उसमें प्राथमिक विद्यालय के बहाली होनी है, मिडिल स्कूल की बहाली होनी है। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है, विपक्ष के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अच्छा। उन्होंने उनसे सवाल पूछना चाहिए था कि बिहार सरकार ने जो घोषणा किया उस पर तो अमल करने का काम किया, लेकिन जो केंद्र सरकार ने घोषणा किया 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात, उस पर क्यों नहीं अमल करते हैं? देखिए, वो केंद्र का बात है मिथिलेश जी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो अभी टॉपिक चल रहा है कि जो शिक्षक लोग सड़क पर उतर गए हैं, सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं, और सिर्फ क्या बोलते हैं कि शिक्षक ही नहीं सड़क पर उतरे हैं, जो पहले के शिक्षक थे वो भी सड़क पे हैं, और जो शिक्षक बनने वाले थे, सपना देख रहे थे, वो भी सड़क पे हैं। तो इसमें आयोग के माध्यम से होना है, उसमें वो वही लोग भर्ती लेंगे जो STT पास हैं, TAT पास हैं, बीएड हैं। तो जब बीएड और STT पास हैं तो फिर आयोग के माध्यम से हरक रहे हैं क्यों? इसमें तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट यही STT होने, TAT होने, तो उनको आयोग के माध्यम परीक्षा लेना तो वो भी पास होने। तो जब पास होने उनको वेतनमान मिलेगा, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, सारी सुख सुविधा मिलेगा। अब प्लस कहते थे कि इनको माने नियोजित शिक्षक कहा जाता था, एक वेतनमान शिक्षक थे, उन लोग के भी नियोजित शिक्षक को भी सरकार ने ऑफर दिया है कि आपको भी हम
आप इस परीक्षा में आप पास कीजिए, इसमें आप सम्मिलित होइए। आप 3 बार मौका दिया है, सरकार को तो बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने 3 बार मौका दिया और 10 साल उम्र भी बढ़ाया है सरकार ने। तो एक यह ऐतिहासिक फैसला बिहार के अंदर, बिहार के जनहित में, बिहार के गरीब गुरबा, अति पिछड़ा दलित महादलित के लोगों की पढ़ाई में जो नहीं हो रहा था, इसके लिए यह ऐतिहासिक फैसला है कि इंटेलिजेंट लोग जो आयोग के माध्यम से आएंगे वो पढ़ाई करवाएंगे। दलित और पिछड़ा महादलित के लोग, बच्चे लोग पढ़ेंगे और वो बच्चा लोग पढ़कर ऊंचा से ऊंचा पद पर जाएंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। बिहार का नाम रोशन करेंगे। विनायक जी कैसे देखते हैं? बोल रहे हैं कि परीक्षा देने में आप लोग को डर कहाँ लग रहा है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। परीक्षा देने में डर क्यों लग रहा है, यही मिथिलेश जी का कहना है। ये कहे अभी कि हम नियोजित शिक्षक से इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिए नहीं हैं, राज्यकर्मी का दर्जा तो नहीं दिए हैं, नियोजित शिक्षक से कुछ प्रमोशन किए हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक नाम किसने दिया? नियोजित शिक्षक का नाम तो आप ही के द्वारा दिया हुआ है। नियोजित शिक्षक तो आप ही बनाए हैं हमको। हम लोग परमानेंट थे पहले, उसके जगह पर टोटल सीट ख़त्म कर दिया गया और नियोजित नाम दे दिया गया इन्हीं लोगों के द्वारा। इसीलिए ये जो राजनीतिक दल इन लोग हैं, चाहे कोई भी दल हो, दल कोई भी हो, हम लोगों को 24 है छलते आए हैं। चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, सारे लोग छले हैं हमको। आप बता देते हैं आपको, ये समाज में विद्रोह पैदा करना चाह रहे हैं। ये एक कैडर बनाए हैं, ये कैडर बनाए हैं। अब एक ही स्कूल में जो आज बहाली होगा वो सीनियर मोस्ट होगा। वो कहेगा हम बीपीएससी से आए हैं ना, आप नियोजित हैं ना, हमसे आप बात नहीं कीजिए, नीचे होकर बात कीजिए आप। अच्छा, इस समाज में विद्रोह पैदा कर रहे हैं ये लोग। ये नियमावली जो है ये समाज में विद्रोह पैदा करेगा और यहाँ जो है सिर्फ राजनीति होता है। आप हमारे स्कूल में चल के देखिए, किसी भी हाई स्कूल में घुस जाइए आप, +2 का शिक्षक कितना है? 150, 300, 400 एडमिशन है उसमें, और शिक्षक निर्धारित हैं। शिक्षक निर्धारित हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट हम लोग बांटते हैं। हमारे गांव में स्कूल है, कोई शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं है। तो हम इन लोग से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव आता है ना, चुनाव में वोट लेने के लिए हम लोगों को लंबा भाषण करते हैं कि नियोजित शिक्षक को हम लोग परमानेंट करेंगे, वेतनमान देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में जाते हैं इनका सुर बदल जाता है। या आपके तेजस्वी जी हों, आपके सुशील मोदी जी हों, सुशील मोदी जी तो कहते हैं कि भगवान भी आवेगा ना ऊपर से तो ये नियोजित को से नहीं मिलेगा। अब आज कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, बताइए। अच्छा, मतलब कि राजनेता जो भी अपना रोटी सेकना स्टार्ट कर, रोटी सेकते हैं लोग। आपको देखिए तेजस्वी जी कल का देखिए, उनको भाषण सुन के इलेक्शन के पहले का, वो कहते कि जब जैसे ही आवेंगे पहला कलम से हम पहला कैबिनेट में सबको हम वेतनमान करेंगे। लेकिन कलम भी नहीं बना और मंत्रिमंडल का बैठक भी लगता है अभी तक नहीं हुआ है, समझे ना। अभी तक हम लोग वेतनमान नहीं हुए हैं। कहिया कलम बनेगा, कहिया हम लोग वेतनमान होंगे, वो भगवान जानता है। कहिया कलम बनेगा? मिथिलेश जी आप सत्ता में हैं। सत्ता में है, सत्ता की भागीदारी में है, हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। अरे तो शिक्षा मंत्री आप ही के न हैं। पहले समझ जाइए बात, पहले सत्ता में भागीदारी है। तेजस्वी जी ने क्या कहा था कि यदि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट में पहला दस्तखत से मेरा होगा। उन्होंने प्रयास किया, 10 लाख नौकरी का उन्होंने जो वादा किया था, उन्होंने मुख्यमंत्री को से प्रयास किया और मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त में घोषणा करने का काम किया कि 10 लाख नहीं, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम देने। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं। नियोजित शिक्षक हमने कहाँ नाम रखा? 18 साल से भाजपा के लोग और जदयू के लोग गठबंधन में थे। नियोजित शिक्षक बनाने का काम तो उन लोग किए हैं। हमने तो वेतनमान शिक्षक की बहाली, हमारा शिक्षा मंत्री आए प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, आज देख रहे हैं कि उन्होंने आते के साथ एजुकेशन में सुधार लाने का काम किया। हाँ, आप सोचे होंगे, सोचते थे पहले कि समय पर रिजल्ट आएगा मैट्रिक का, समय पर रिजल्ट आएगा इंटरमीडिएट का। समय से पहले उन्होंने इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट देने का काम किया, जिससे लड़का बहुत खुशहाली है, लड़के लोग में उत्साह है।
हाँ वो लोग शिक्षक के देन से ना, अब शिक्षक लोग को सरकार बता रही है कि आपको परीक्षा देना पड़ेगा, कौन शिक्षक को? तो शिक्षक लोग ही कॉपी चेक करते हैं ना जाकर के। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जाति जनगणना का विरोध करेंगे। जाति जनगणना के विरोध कर रहे हैं क्या? उनका पर्सनल मैटर है। लोकतंत्र में सभी तो अधिकार है, अपने अधिकार को मानने के या मनाने के लिए सभी तो अधिकार है, या टीचर हो या प्रतिनिधि हो या कोई हो, सब तो लोकतंत्र में अपना आंदोलन करने का अधिकार है। आंदोलन करेंगे, सरकार फिर इस पर कोई अपना मनसा जाहिर करेगा, लेकिन आंदोलन करने से कौन रोक सकता है? लेकिन आज आप खुद दिल पर हाथ धर के सोचिए कि यह फैसला क्या है, यह जनहित में फैसला है या कि नहीं, ऐतिहासिक फैसला है कि नहीं। ऐतिहासिक फैसला और जनहित फैसला बता रहे हैं मिथिलेश जी। और मिथिलेश जी ये भी बता रहे हैं कि शिक्षकों को नियोजन का नाम आप ही लोग के द्वारा दिया गया है। तो ये बताइए पत्रकार जी, माननीय नेता बोल रहे थे मिथिलेश जी कि उन्हीं को लोगों द्वारा किया गया है, तो आप ये बताइए कि शिक्षा मित्र का बहाली कब स्टार्ट हुआ था? अच्छा। बट अब बगल में हमारे बैठे हुए हैं, शिक्षक संघ के भी बैठे हुए हैं, नेताजी तो यह कह के कट जाना कि नियोजित बहाल करना ही चालू की एनडीए की सरकार ने, यह कहना गलत है। अच्छा। ये पहले ही से लालू जी के रीजन से ही जो है बहाल होते आया, बढ़ते चला गया है ना। कभी सरकार कभी कभी निर्णय लेती है तो उसमें नियोजित शिक्षक हो गए, फिर आपका टीईटी का प्रावधान आया। लेकिन एक बात मैंने आपको कहा है कि मुँह में राम बगल में छुरी, इन्होंने कहा ऐतिहासिक फैसला है, तो ये ऐतिहासिक फैसला राम कह के कह रहे हैं, है ना, राम हुआ, और मुँह में बगल में छुरी लगा दिए, बीपीएससी ला करके लगा दिए, समझ रहे बात ये। तो यह चीज़ जो है, आप 17 साल 18 साल से आप किसी शिक्षक को पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई ट्रेंड है, आपने दस्ता लिया, सब कुछ लिया, कहे का मतलब, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि उसको बीपीएससी लेंगे, हम कहे का मतलब तो उसको राजकर्मी का दर्जा देंगे। आपको दिल में पाप है, आप करना नहीं चाहते हैं। आपको करना चाहिए था क्या कि जो भी अभी तक जो बहाल हुआ है, चाहे एसटीसी टीटी से बहाल हो, चाहे नियोजित से बहाल हो, है ना, सबको इस परीक्षा से में नहीं जोड़ना चाहिए था। अब जो बहाली करना चाहिए था नए सिरे से, उसमें बीपीएससी लागू करना चाहिए था, है ना। इस बात का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। उसका भी तो विरोध विनायक जी कह रहे हैं ना कि जो बीपीएससी से आएंगे वो हम लोग को दबा करके रखेंगे। हमने क्या कहा, बात समझ जाइए आप। जब उसको जो पहले पीढ़ी वाले जो पढ़ा रहे हैं, उसको आप जब राजकर्मी का दर्जा दीजिएगा, उसको भी उतने वेतनमान मिलेगा, समझ रहे बाजे, तब तो उसको कहने पहले के पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बीपीएससी बहाली हुआ है, कहे का मतलब। इसलिए बीपीएससी के बहाली पर हमने कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप इस बात पर लगा रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जो लोग पहले से टीचर बहाल हैं, जो बीएड कर लिए, दस्ता दे दिए, टीईटी पास करके नौकरी कर रहे हैं, स्टेट के आपने कंपटीशन दे करके नौकरी कर रहे हैं, और भी उसको भी आप ला रहे हैं, उसी आयोग में ला रहे हैं। ये आपका नियत ठीक नहीं है। नियत ठीक नहीं है नीतीश कुमार का। संजय जी। अरे गोप जी, नहीं, सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहरिया में कुछ, शाम के कुछ बोलते हैं। अच्छा। जब नियोजित था तब कहते थे कि हम लोग को बीपीएससी के द्वारा लिया जाए। अब सरकार ने अच्छा निर्णय लिए कि हर शिक्षक को, जो बहुत दिन से कह रहे हैं कि हम नियोजित शिक्षक हैं, उनको तो सुनहरा अवसर मिला कि 3 बार तक पास कीजिए। उसको बाद नहीं अगर पास करते तो जिस नियोजित शिक्षक के वेतन में उसमें रहिए, और जो अगर पास करते तो राजकर्मी को वेतन मिलेगा, बीपीएससी वाला वेतन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। और जहाँ बात रहा कि 3 तरह का बात बोल रहे हैं स्कूल में, हर ऑफिस में हर तरह का आदमी रहते हैं, मैंने तो ऐसा कौन बड़ा बात है? वेतन में कहाँ कोई दिक्कत रहेगा? इसमें तो पूरा दूसरा प्रदेश वाहवाही कर रहा है। जिस दिन कैबिनेट के घोषणा हुआ कि भाई बिहार में फिर बीपीएससी के द्वारा शिक्षक को सब लड़कन में उत्साह हुआ। आप ही जाते थे बहुत सारे स्कूल में, क्या लिखते, जनवरी लिखाते थे टीचर से, वो जनवरी के सीखा फरवरी लिखते थे। आज कम से कम जब बीपीएससी के द्वारा जाएगा, आपको कम से कम 2-4 कुछ शिक्षा देगा, वैसा बन के जाएगा। हाँ, विनायक जी बोलेंगे। सर, आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि आप बीपीएससी जो बहाल किए हैं, जो आप नया नियमावली निकाले हैं, वो करंट के लिए निकाले हैं। आप जितने भी पीछे के जितने भी शिक्षक हैं, सबको आपको राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। सबको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए पहले, उसके बाद एक रूपता आएगा उसमें। और जहाँ तक ये बात कह रहे हैं संजय जी कि कहरा नहीं आता है, आप शिक्षक को दोष दे रहे हैं। आपका सिस्टम खराब है, बिल्कुल सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब है। अब कैसा है कि वो इंटर पास कर गया,
कैसा आप परीक्षा लिए कि मैट्रिक पास कर गया, कैसा आप परीक्षा लिए कि वो डीएलएड कर लिया, कैसा कर लिया कि सीटेट पास कर गया। तो यहाँ 400 कुछ नंबर लाता है, आज सीटेट में आपको 124 नंबर लाता है और उसको कह रहे हैं कि ककहरा नहीं आता है। इसका मतलब आपका सिस्टम खराब है। आप इसका मतलब परीक्षा लेने का प्रणाली आपका ठीक नहीं है। आप किस ढंग से परीक्षा लेते हैं, इसमें सरकार 100% दोषी है ना। सरकार दोषी है बिनायक जी, तो उसी दोष को धुलने के लिए नए नियम लाई है। धुलने के लिए नियम लाई है तो फिर ये जो है वो सबको होना चाहिए ना। जो पीछे वाले जो नियोजित शिक्षक हैं, जो भी 2003 से बहाल हुए हैं, वो सबको एक रूपता कर देना चाहिए। उसके बाद नए सिरे से आपको परीक्षा लेना चाहिए। सबको एक रूप से देखना चाहिए, एक समान नजरों से देखना चाहिए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि एकरूपता से देखना चाहिए। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। शिक्षक हैं, ये भी शिक्षक हैं, वो भी शिक्षक हैं। तो हम लोग सब एक काम कर रहे हैं, 10 बजे वो भी आते हैं, 4 बजे वो भी जाते हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखेंगे, जो जहाँ तक बनेगा वहाँ तक हम लोग अपना बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जब हमारे सरकार बनी है 1994 में माननीय श्री लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। आप याद कीजिए, उस समय 25,000 टीचर की बहाली हुई थी बीपीएससी के माध्यम से। बीपीएससी के माध्यम सिस्टम मेरा खराब नहीं था है। उस टीचर को आप याद कीजिए, उस समय दरोगा की भी बहाली हुई थी। जब लालू यादव जी ने हटे, अभी हमारे भाजपा के साथी हमारे अभिभावक हैं आदरणीय वीरेंद्र रोप जी, उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र की बहाली किसने किया। हमने 11 महीना के लिए बहाली की थी। शिक्षा मित्र का मतलब था 11 महीना के लिए। आपके सरकार आते ही उसको रिन्यूअल किया। हम नहीं रिन्यूअल किए हैं। हम तो लालू जी ने 11 महीना के लिए उसको जांच कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कैसा शिक्षक है, कैसा शिक्षक हैं। लेकिन आपने तो वोट बैंक के चलते भाजपा के लोगों ने उसको रिन्यूअल करवाया। लालू जी का विचार और सोच, कौन पढ़ते हैं प्राथमिक विद्यालय में, कौन पढ़ते हैं मिडिल स्कूल में, कौन देहात के गांव और दवाई में कौन सब वर्ग के लोग पढ़ते हैं। उस गांव में पढ़ने वाले लोग हैं पिछड़ा दलित जो अंतिम पौधान पर खड़ी है। निश्चित रूप से इस बहाली इस नियमावली से वैसे वर्गों को लाभ मिलेगा कि जो स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था। जिस तरह से माननीय लालू यादव ने, श्री लालू प्रसाद यादव ने 1994 में 25,000 बीपीएससी के माध्यम से बहाली करने का काम किया। आज उनका मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी ने पहल किया और उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया, जिससे गांव गंवाई के बच्चों जो अंतिम पौधान पर खड़ा है उसके उचित एजुकेशन मिले, शिक्षित हों और ऊंचा से ऊंचा पद पर जाएं। आज ब्लॉक टेस्ट देखिए, आज सब चीज़ देखिए, आप मैंने बता रहे हैं कि आज हम लोग कहाँ हैं, कहाँ बैठे हुए हैं। मिथिलेश जी, नहीं होगा तब तक हमारे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक एजुकेशन नहीं होगा, जब तक क्या बोलते हैं कि बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। आपका जो बात है नेताजी अपने उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप पे आरोप मढ़ रहे हैं कि आप वोट बैंक के लिए उसको रिन्यू कर दिया, सब शिक्षा मित्र के जो भी शिक्षक थे उनको। यह बेबुनियाद है। उनका तो आरोप लगाना, विपक्ष में थे तो क्या आरोप लगाएंगे कि जो समर्थन करेंगे वो, अरे समर्थन करेंगे वो। आप 11 महीना पर बहाल किए थे हैं, सरकार का प्रावधान भी है कहे के मतलब आप 11 में कान पर के हटा दीजिएगा उसको, तो उसको आप रिन्यू कर दिए। हमने उसको, चूँकि अब जिसको 11 महीना पढ़ा के सिखाया, बच्चों को पढ़ा रहा था, हमने उसको सम्मान किया और उसके शिक्षा के प्रति लगाव के चलते सम्मान किया और आगे उसको एक्सटेंशन हम लोगों ने दिया। अच्छा, वो एक सवाल स्टार्टिंग में ये भी बोल रहे थे कि हम लोग 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन आप 2 करोड़ वाला पे काहे नहीं कुछ बोलते हैं? देखिए, उनका तो बोलना अनाप शनाप तो बोलेंगे, खाली कहेगा, करना तो कुछ है नहीं। अभी कर तो रहे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं शिक्षा के बहाली कर। अभी तो शिक्षक खुद जवाब मांग रहे थे कि जब पहले कैबिनेट में वो कह रहे थे कि सरकार क्या होता है, सरकार में नहीं आप हैं, आप सरकार बनना 7 महीना आपका पार हो गया, आपने कलम में स्याही घट गया, क्या घट गया, कलमिया दे दीजिए आप। तो इसलिए पत्रकार जी यह कहना उनका बेबुनियाद है। आपने सुना होगा, देखिए कोई भी सरकार हो, सिर्फ नौकरी पर ही जितनी आबादी देश का है, सब अगर नौकरी हर परिवार के लोग
पहुँचेगा वहाँ तो उतना संभव तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कौशल विकास योजना प्रशिक्षित करके लोगों को जागरूक करके लोग अपने अपने उद्योग खोल रहे हैं, अपने अपने रोजगार कर रहे हैं। क्या वह रोजगार में नहीं आता है? हम पूछना चाहते हैं, इतने बता दीजिए हमको। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात। आप इतना बात बोलिए कहे कि मतलब क्या उसका वो नौकरी नहीं बस अच्छा, पकौड़ा बेचे वाला आप भी बात बोलने लगे कि पकौड़ा बेच रहा है, वो भी रोजगार कर रहा है। गलत बात है। कोई उद्योग लगा रहा था, पकौड़ा बेच रहा था। उद्योग और पकौड़ा दोनों अलग अलग। इथेनॉल का फैक्ट्री खोला बिहार के अंदर तो बड़ी पकौड़ा की बात हो रही है। नहीं, वो मिथिलेश जी भी आरोप लगा रहे थे आप पे। छोटे छोटे जो शिक्षित लोग थे, कहे के मतलब छोटा छोटा मिल खोल रहे हैं, अति की बात है। नहीं, रोजगार वाला पे थोड़ा सा आप लोग पीछे हट जाते हैं। आप कॉपी बनने वाला खुल गया, रोजगार की बात है। पत्तल बन रहा है इस्लामपुर की धरती पर, कई जगह महल्ले महल्ले बन रहा है, तो रोजगार की बात नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि रोजगार तो हम दे ही रहे हैं, ये लोग खाली अपना रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी। रोजगार एक आदमी को दे रहे हैं जिसका नाम है अडानी है। हाँ। रोजगार उसी को दे रहे हैं, सिर्फ अडानी को, और बाकी लोग तो बेहाल है, फटाल है। हम लोग जुमला पार्टी हैं। भाजपा का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी। अरे तेरी का बड़का झूठा पार्टी इस्लामपुर में भी देखिए प्रचलन चल रहा है। अच्छा ये बताइए, ये तो बोलने का और का अपना कुछ बोल सकते हैं, विपक्ष प्रवक्ता है, कुछ ही कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम तो उसी जवाब पूछे ना उनसे भाई, क्या 7 महीना आपका कैबिनेट को बैठक नहीं हो पाया? बार बार यही बतिया पर आपको घेर लेते हैं मिथिलेश जी। हम तो 7 महीना में ले आए। अब 8 साल हो गया। 2 करोड़ क्या हुआ? 8 साल हो गया। बोल रहे हैं कि फैक्ट्री खुल रहा है, लोग रोजगार कर रहे हैं। क्या? हाँ, किसान को आमदनी दुगनी करा देने, क्या हुआ? किसान आज फटे हाल है, क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार और 2 करोड़ नौकरी। 8 साल हो गया, हम तो 7 महीना में ला दिए। 7 महीना में ला दिया, आप 8 साल में कुछ नहीं कर पाए, बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बातें मिथिलेश जी ने बताया है। किसान की बात किए हैं। आज़ादी के बाद से किसी ने किसान के प्रति नहीं सोचा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन दे रहे हैं 6,000 रुपया सम्मान निधि के रूप में हम लोग दे रहे हैं। आप कहते हैं किसान के लिए सोचा? 6,000 रुपया किसान के दिलवा भी था किन प्रधानमंत्री जी। डीएपी खाद, यूरिया, डीएपी खाद और यूरिया का कितना रेट है? कहाँ किसान के दे रहे हैं? तो 1100 से 1800। अब यूरिया में 5 किलो निकालते 300-400 रुपये बोरा। क्या किसान के हो रहा है? देखिए यहाँ में उनका क्या किसान के डीजल तो नहीं मिलता है। बिहार के सरकार तो डीजल अनुदान भी देती थी, अनुदान देता है, लेकिन भारत की सरकार। हाँ, क्या बोले विनायक जी? हम ये बोलना चाहते हैं कि इन लोग तो आपस में लड़िए रहे हैं। हाँ। आर्थिक स्थिति से कमजोर अगर किया है बिहार को, तो नेता लोग किया है। बिल्कुल, ये तो मतलब कि कोई भी नेता हो, सब अपना सोचते हैं। सुन लीजिए, आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, सुशील कुमार मोदी जी को क्या को पेंशन उठा रहे हैं? उनको 4 को पेंशन चाहिए, और जो 60 साल नौकरी करता है कर्मचारी, उसको 2-4 हज़ार 5,000 रुपया भी पेंशन के रूप में नहीं चाहिए। विधायक का वेतन बढ़ जाएगा। विधायक का वेतन एक थपथपावेंगे और तुरंत बढ़ जाएगा, अब पेपर में न्यूज भी नहीं आवेगा। और शिक्षक का 1,000 रुपया अगर बढ़ेगा ना, तो लिखेगा कि शिक्षकों का बल्ले बल्ले 1,000 रुपया की बढ़ोतरी। ये जो है ना, ये लोग ढोल के पोल हैं, और ये खाली ढोल बजाते हैं। अब धरातल पर कुछ नहीं है। अब आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का श्रेय है तो नेताओं को है, और शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें सारे लोग नेता जो हैं, शिक्षक का पैसा, बच्चों का पैसा, समाज का पैसा, गरीब गुरबों का पैसा ये लोग अपने पॉकेट में भर रहे हैं। देखिए विनायक जी हैं जो कि बोल रहे हैं कि सब नेता हैं और नेताजी सब अपना अपना बात करेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि शिक्षकों का दोहन हो रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं दर्शक लोग भी, उनसे ही वार्तालाप करेंगे। दादा का नाम हो लो? जी, मुंद्रिका यादव। अच्छा, मुंद्रिका यादव। एगो बात बताइए, गांव घर में देखा हो तो कि मास्टर साहब जाखिन तो स्कूलों में नहीं पढ़ावाखिन, कोई कोई विद्यालय में, हालांकि बहुत सारे विद्यालय में पढ़ाई होता है। अब सरकार का फैसला आया है, इधर आइए थोड़ा सा, सरकार का फैसला आया है कि शिक्षक के बहाली BPSC के द्वारा होगा। सही है कि गलत है? देखिए, जो पहले से शिक्षक जो बहाल हैं, उन पर तो कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब नए सिरे से BPS से लीजिए या आओ आगे से लीजिए, IAS करके लीजिए, जैसे लीजिए, तेज शिक्षक लीजिए जो कि स्कूल में पढ़ाई हो। मतलब कि बढ़िया से क्या? हम समझते हैं कि एक हाई स्कूल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस का मतलब जो प्रयोग होता था, प्रयोगशाला बनता था लालनपुर हाई स्कूल में, आज एक स्कूल में प्रयोगशाला का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, खाली कॉपी पर प्रैक्टिकल दस्तखत बन रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन पास हो रहा है। प्रैक्टिकल हो रहा है, यही हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। देखिए दादा हैं और 1-2 लोग और हैं, उनसे ही वार्तालाप करेंगे। अच्छा, सरकार का ये नियम है, कैसा है भैया? बहुत अच्छा है।
एजुकेशन चाहिए। हाँ। बीपीएससी का पास हुआ, एजुकेशन चाहिए, बच्चों को शिक्षा बढ़िया देगा। अच्छा, आपके गांव में पढ़ाई होता है कि नहीं? मास्टर साहब आते हैं कि नहीं? पढ़ाई ऐसे करते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो बीपीएससी से जो बहाली होना है वो ठीक है, लेकिन जो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले के ऊपर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।